नमस्कार, मैं देवांश सक्सेना आप सभी का स्वागत करता हूं आईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र की आज के दिन हुई थी स्थापना। ब्रिटिश शासन के दौरान 3 नवंबर 1838 को टाइम्स ऑफ इंडिया को बॉम्बे टाइम्स और जर्नल ऑफ कॉमर्स के रूप में स्थापित किया गया था। इसे 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया नाम दिया गया था। बॉम्बे टाइम्स और जर्नल ऑफ कॉमर्स को द्वि-साप्ताहिक संस्करण के रूप में शुरू किया गया था और इसे हर शनिवार और बुधवार को प्रकाशित किया जाता था। इसमें यूरोप, अमेरिका और उपमहाद्वीपों के समाचार होते थे। इसे भाप के जहाजों से यूरोप भेजा जाता था। टाइम्स ऑफ इंडिया का दैनिक संस्करण वर्ष 1850 में शुरू हुआ था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आज के दिन संयुक्त राष्ट्र में दिया था पहला भाषण। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 नवंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्रीय महासभा को पहली बार संबोधित किया था। पेरिस में आयोजित महासभा के तीसरे सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि नफरत और हिंसा से दुनिया की समस्या का समाधान नहीं निकलने वाला। उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसे देश से आया हूँ जिसने लंबे शांतिपूर्ण संघर्ष के बाद आज़ादी पाई थी। हमारे महान नेता महात्मा गांधी ने संघर्ष के दिनों में हमें सिखाया कि अच्छे उद्देश्य को हासिल करना है तो रास्ते भी अच्छे होने चाहिए। सोवियत संघ ने आज के दिन लाइका नामक कुत्ते को भेजा था अंतरिक्ष। अंतरिक्ष के इतिहास में 3 नवंबर का दिन काफी अहम दिन है। 3 नवंबर 1957 को सोवियत संघ ने स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान से लाइका नाम के कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजा था। इस मिशन का एक उद्देश्य यह जानना था कि अंतरिक्ष में किसी इंसान को भेजना कितना सुरक्षित है और वहां की स्थिति कैसी है। लेकिन दुखद यह है कि लाइका ने इस स्पेस मिशन में अहम भूमिका निभाई, लेकिन वह धरती पर जीवित वापस नहीं आ सका। इससे पहले लाइका ने स्पुतनिक 2 में धरती के चक्कर लगाए, लेकिन स्पेसक्राफ्ट का तापमान सामान्य से ज्यादा हो जाने के कारण लाइका की मौत हो गई। बाद में स्पुतनिक 2 धरती पर वापस लौटते समय टुकड़ों में बट गया था। कोलंबस ने आज के दिन की थी डोमिनिका द्वीप की खोज। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 3 नवंबर 1493 को डोमिनिका द्वीप की खोज की थी। इससे पहले कोलंबस ने पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय के सामने भारत की खोज करने का प्रस्ताव रखा था। कोलंबस को लगता था कि पुर्तगाल पूर्व में व्यापार और उपनिवेश की संभावना को तलाश रहा है, लेकिन कोलंबस की इस योजना को पुर्तगाल के विद्वानों ने असंभव करार देते हुए उसे सपनों में रहने की संज्ञा दी। बाद में कोलंबस स्पेन चला गया और 3 जहाजों के साथ भारत की खोज पर 3 अगस्त 1492 को रवाना हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए आईएमटी मीडिया।